अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 12 आयतें हैं। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में आयत नंबर 52 से आयत नंबर 63 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वल्लज़ीना आमनु बिल बातिल व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही देने के लिए अल्लाह काफ़ी है। वो अल्लाह आसमानों ज़मीन की सब बात जानता है। और जो लोग बातिल यानी बनावटी माबूदों पर ईमान रखते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं, वही लोग घाटे यानी नुकसान में हैं। वयस्तअजिलूनका बिल अज़ाब वलौला अजलुम मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब वलयातियन्नहुम बग़्ततन वहुम ला यशऊरून। और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं, और अगर अज़ाब का एक वक्त मुक़र्रर ना होता तो उन पर आ चुका होता, और वो अज़ाब उन लोगों पर इस तरह अचानक आ जाएगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब व इन्न जहन्नम लमहीततुम बिल काफ़िरीन। ये मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं, बेशक जहन्नम काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुंतुम तअमलून। जिस दिन अज़ाब इनकार करने वालों को ऊपर से और पाँवों के नीचे से ढांप लेगा, और अल्लाह कहेगा, अब तुम अपने बुरे कामों का मज़ा चखते रहो। या इबादियल्लज़ीना आमनु इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून। ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन बहुत कुशादा यानी खुली हुई है, इसलिए तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हमारे पास ही लौटाए जाओगे। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़न तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा निअम अज्रुल आमिलीन। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम उन्हें ज़रूर जन्नत के ऊँचे घरों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और नेक अमल करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा बदला है। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। नेक अमल करने वाले वो हैं जो मुसीबतों पर सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उन्हें भी रोज़ी देता है और तुम्हें भी, और वही अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्नल्लाह फ़अन्ना युफ़कून। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों से पूछेंगे कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है और सूरज और चाँद को किसने काम पर लगा रखा है, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। तो वो लोग कहाँ बहके जा रहे हैं। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह जिसके लिए चाहता रोज़ी को बढ़ा देता है और जिसके लिए चाहता रोज़ी को तंग कर देता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब अच्छी तरह जानता है। वलइन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ मिन बअदि मौतिहा लयक़ूलुन्नल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला याक़िलून। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों से पूछेंगे, कौन आसमान से पानी बरसाता है जिस बारिश के ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, लेकिन अक्सर लोग अक़ल से काम नहीं लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में आयत नंबर 52 से आयत नंबर 63 तक 12 आयतें हैं। आयत नंबर 53 पर गौर कीजिए। वलौला अजलुम मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब। और अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त ना होता तो अभी तक उनके पास अज़ाब आ चुका होता। उनके अमाल कैसे हैं, उनके अक़वाल कैसे हैं, उनके काम कैसे हैं, उनकी बातें कैसी हैं, अगर मुतय्यन ना होता, यानी क़यामत का दिन है जहाँ हर एक का हिसाब व किताब होगा। इसलिए कहा गया मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है। अच्छा बदला है, बुरा बदला है, हर एक को वहाँ मिलने वाला है। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ज़ालिमों को मोहलत दे रहा है। इसलिए एक हदीस पर गौर कीजिए, सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4686। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। कि बेशक अल्लाह ताला ज़ालिम को मोहलत दे रहा है, लेकिन जब पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। आयत नंबर 56 पर गौर कीजिए, इन्न अर्ज़ी वासिअ फ़इय्याय फ़अबुदून। कि मेरी ज़मीन कुशादा है, अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। जिस जगह रहना मुश्किल हो जाए, इबादत करना मुश्किल हो जाए, दीन पर कायम रहना मुश्किल हो जाए, तो हिजरत करने का हुक्म है। मुसलमानों के लिए है कि वो हिजरत कर जाए, उस जगह को छोड़ जाए। इसलिए आपने देखा होगा, गौर किया होगा, पढ़ा होगा, और सीरत के अंदर मौजूद है, हदीसों के अंदर मौजूद है, कुरान के अंदर उसका ज़िक्र है। सहाबे कराम किस तरीके से मक्का से हबशा चले गए, इथोपिया चले गए, 2-2 मरतबा गए, और फिर उसके बाद मक्का से मदीना भी गए हैं।
آخری ہجرت کی ہے۔ اب آگے آیت نمبر 57 پر غور کیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت دوسری جگہ پہ اور ہے، جیسے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35۔ تو پتہ یہ چلا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت کے بارے میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن موت کے بارے میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آگے آیت نمبر 59 کے اندر نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو صبر کرنا ہے جب تک قبر میں نہ چلے جائیں، نیک کام کرنے پر صبر، برے کام کو چھوڑ دینے پر صبر، لوگوں کی تکلیف پر صبر، اچھی چیز ہم سے چھن جائے اس پر صبر۔ مسلمانوں نے ہجرت کی، تکلیف برداشت کی، صبر کیا، تو یہ صبر سب سے اہم چیز ہے۔ آیت نمبر 60 پر غور کیجئے، روزی روٹی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ ہی روزی روٹی دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ روزی روٹی کسی خاص جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جہاں ضرورت ہو وہاں روزی روٹی اس کی پہنچا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، آیت نمبر 62 پر غور کیجئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے روزی روٹی کا مسئلہ، اگر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو بڑا مسئلہ ہو جائے۔ آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں بہت تنگی ہے، بھائی غور کرنا چاہیے، کیا اس کے کام برے تو نہیں ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ اس کو آزما کیوں رہا ہے؟ تو یہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے، روڈ پر لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے، قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔